Audio Jungle. Audio Jungle. बिहार में विधानसभा चुनाव की घंटी बजी है। उसके बाद सारे दल और नेता अपने अपने काम में लग चुके हैं। सीधे सीधे किस तरीके से वोट मिलेगा, किस तरीके से हम सरकार में आएंगे, किस तरीके से सरकार बनाएंगे, किस तरीके से राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनको जो है सर पर मुकुट सजेगा, इसी के लेकर जो है सारे राजनीतिक दल के जो नेता हैं अपने अपने काम में लग चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोकामा बड़हिया जो टाल है, जिसको दाल का कटोरा कहा जाता है, 1,16,000 एकड़ में जो है ये टाल पड़ता है, जिसमें एक फसल उगाई जाती थी, दलहन की फसल। एक फसल से ही यहाँ के जो किसान हैं, लाखों किसान जिसकी जीविका चलती थी, जिनके बेटियों की शादी हुआ करते थे, आज स्थिति ये बन पड़ी है कि टाल का इलाका जो है पूरी तरीके से जलमग्न है। आप अभी का जो समय है वो बुआई का समय है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि पैन करके दिखाएं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिख रहा है। हम आसमानी कैमरे से आपको दिखाएंगे कि जहां तक नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी दिखेगा। यहाँ पर स्विस गेट बनाया गया था ताकि जो है पानी को रोका जाए और समय पर निकाल दिया जाए। तो जहाँ जिस तरीके का जो व्यवस्था जो करोड़ों की लागत से जल संसाधन विभाग द्वारा जो है यहाँ पर जो है टाल में स्विस गेट बनाया गया था, और स्विस गेट में आज जो है सिल्ट जमा हो चुका है। सिल्ट मतलब होता है कि जलकुंभी, किसी तरीके से पानी को अवरुद्ध किया जाएगा। तो जिस तरीके से सिल्ट जमा हुआ उसके बाद जो है अपने समय पर जो है पानी नहीं निकल पाया, जिसको लेकर जो है लाखों किसान के सामने जीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। जो है यहाँ के जो किसान हैं सीधे सीधे इसी खेत के ऊपर डिपेंड थे। किसान को क्या कहें, बाहर के भी जो लोग हैं, इस इलाके में जो दाल उत्पादन किया जाता था वो दाल विदेशों में भी जाता था, जिसको लेकर जो है यहाँ के किसान जो है काफ़ी सुखी हुआ करते थे। लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। आज जो है किसान के माथे पर बल आ चुका है, क्योंकि अगर समय पर बुआई नहीं हुआ, पिछले साल भी मैं बता दूं आपको कि पिछले साल भी बुआई नहीं हुई थी, जिसके कारण जो है किसान के जो है 10,000 एकड़ की जो ज़मीन थी वो जलमग्न रह गई थी। और जो मराची, बादपुर, शेरपुर और कुछ बरहिया का जो इलाका है, 10,000 एकड़ में बुआई नहीं हुई थी। नतीजतन जो है किसान के घरों में अनाज के लाले पड़ चुके थे। आज वही स्थिति फिर उत्पन्न हो गई है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, बात करेंगे इनसे कि परेशानी क्या है, किस तरीके से परेशान है, सरकार को क्या करना चाहिए और कौन से दल के नेताओं से इन्होंने संपर्क साधा कि आखिर कौन ऐसी स्थिति, कोई ऐसी व्यवस्था हो जो कि समय पर जल निकाल। क्या हुआ है सर, इस टाल में क्या परेशानी है? परेशानी है कि जल निकासी हो नहीं रहा है। हर जगह जो है जलकुंभी और सब जमा हुल है। इसके कारण जो है सो पानी का जो और जो है सो बढ़ते जा रहा है। और हम लोग किसान जो एकदम अच्छी होल हैं कि कैसे बुआई होगा, पानी कैसे निकलेगा तो बुआई होगा। कितना एकड़ में ये स्थिति होगा? पूरा टाले है, 10% 5% बचा हुआ है, सब जलमग्न है। कहीं गाड़ी जाने का उपाय नहीं है। कहीं कहीं तो देख रहे हैं कि स्थिति है कि सूखा हुआ है, तो वहाँ पर मतलब एक तरह से खेती इस बार हो पाएगी? ना वो खेत उखड़ जाएगा, और एक तरफ दहाड़ है और एक तरफ सुखाड़ है। मतलब वहीं पर ऐसा भी है, एक ही किसान का हो सकता है कि हजारों बीघा में फिर पटवन करके खेती करना पड़ेगा, और कहीं है वहीं बलग में है तो हजारों बीघा डूबा हुआ है, लाखों बीघा डूबा हुआ है। जिसका शाही जी का कोई पुल बना हुआ है, वहाँ 10-20 बीघा में जलकुंभी उस पुल पर जाम है। गौड़ घाट उसको कहते हैं, जो कि कृष्णा शाही जी बनाए हुए थे। सकड़ी पुल कहते हैं उसको। वहाँ पर 10-20 बीघा जलकुंभी जाम है। हम 2-4 दिन से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, अगला कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई सरकारी दल के नेताओं के सर, किसी मंत्री विधायक के पास आपने बात पहुंचाने की कोशिश की कि ये जलकुंभी निकले और किसान राहत में आए, खेती हो सके? हम तो ऊपर का हमरे पास पहुंच नहीं है, मतलब नीचे स्तर का हम लोग किसान आदमी हैं। अभी 1-2 आदमी मिले थे, उनको कहे अगला तक वो बात पहुंचाए। किस तक बात पहुंचाए? अब अगला तक प्रखंड स्तर तक हम लोग गए हैं, और वो प्रखंड अब कहाँ खबर किया है ये हमको तो। मोकामा विधायक अनंत सिंह के पास बात पहुंची, उनके तरफ से कोई आश्वासन मिला क्या? मोकामा विधायक तो कहे, मतलब उनका जो प्रतिनिधि करता है वो कहा कि डोजर ले जाइए, जहां आपको बुझाता है हम पैसा देते हैं, खर्चा करते हैं।
आप जाके जहाँ बुझाता है साफ कीजिए। तो इसमें कोई परेशानी है? परेशानी है, 3 जिला पड़ता है, तो उधर हम चल जाएंगे तो मुंगेर हो जाएगा, इधर जो है से लखीसराय हो जाएगा, और इधर पटना जिला है। राजनीतिक खींचातानी भी है इसमें, कहीं से रोक अवरुद्ध, कहीं कोई मामला है कि किसी तरह से रोका जाएगा? हो सकता है कि आगे हम लखीसराय जिला जाएं तो हो सकता है कि पकड़ के हमको धर लिया जाए। हम तो जाएंगे राजनीति करने के लिए नहीं जाएंगे, हम तो अपना पेट के लिए जाएंगे, रोजी रोटी के लिए जाएंगे। लेकिन हो सकता है इलेक्शन का टाइम है, राजनीतिक भी बन जा सकता है। मोकामा विधायक अनंत सिंह की तरफ से इनको आश्वासन मिला है कि आप जो हैं यहाँ से डोजर ले जाएं, काम करवाएं, सिल्ट को निकालें, लेकिन इनके मनों में एक डर पैदा ले लिया है कि अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये भी एक राजनीति का कारण हो जाएगा, एक कोई ना कोई अवरोध इसमें उत्पन्न होगा। हमारे साथ कुछ और किसान हैं, क्या परिस्थिति है सर, इस बार खेती हो पाएगा नहीं हो पाएगा? इसका मेन मुख्य बुआई का टाइम है 15 अक्टूबर से, लेकिन आज हम 10 नवंबर में हमारा सारा टाल डूबा हुआ है। इसका कोई स्थिति नहीं है। अगर इस ढंग से पानी गिरता रहेगा तो लगता है कि इसे पूरा नवंबर के बाद पानी निकलेगा, या जिस तरह मराठी और औंटा टाल पड़ती रह गया उस तरह इसको पड़ती रहने की संभावना है। सरकार इस पर कस के ध्यान कोई दे नहीं रहे हैं, अपने लोग इलेक्शन में लगे हुए हैं, हम किसान को देखने वाला कोई इस बार ये मुद्दा बनेगा क्या चुनाव में? ये भी चूंकि लाखों परिवार हैं, 1,16,000 एकड़ जो है एरिया पड़ता है, जो खेत है, तो ये जो हजारों परिवार जिसके जीविका का मुख्य कारण साधन यही था, तो इस बार ये मुद्दा बनने की उम्मीद है क्या? ये मुद्दा तो बनना ही न है, जब हम सारे किसान इसी पर निर्भर हैं, हम लोगों को देखने वाला कोई है नहीं, तो इस पर सरकार को तो कस के नज़र देना चाहिए था। और लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना लें, लेकिन राजनीति से इसका जुड़ाव हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग अपना पेट के लिए पानी निकास हो जाए, जिससे हम लोगों को बुआई हो जाए, सरकार इस पर विचार करे। सीधे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में। कारण है कि हजारों परिवार के जीविका का साधन जो एक टाल की खेती है, उसमें जिस तरीके से जल जमाव की समस्या अवरोध है, तो निश्चित तौर पर इस बार जो है आने वाला विधानसभा चुनाव एक बड़ा मुद्दा लेकर आएगा। हमने कल मराठी, बादपुर, शेरपुर के किसानों से बात की थी, वहाँ पर भी यह मुद्दा प्रबल रूप से सामने आ रहा। कुछ और लोग हैं, कैसे जीविका चलता है, कौन सा साधन? बस किसानी ही हम लोगों का जीविका का साधन है, और क्या है। कोई सरकार 15 साल से नीतीश कुमार की बिल्कुल उदासीन है, किसानों के प्रति सरकार उदासीन है। भूमियार भूमियार जाति का खेत से ज़्यादा लगाव होता है, यानी भूमियार जो है बहुत बड़ा वोट बैंक है एनडीए गवर्नमेंट का, यानी बीजेपी और जदयू का। तो 15 साल से जो सरकार रही, इसके लिए समय पर जल निकले, इसके लिए कोई काम नहीं हो। इसका लिए अभी तक कोई भी ठोस कदम सरकार नहीं उठा पाई। देख रहे हैं कि इलाके में काफ़ी पुल पुलिया और स्विस गेट, वो जाने आने की सुविधा वो दी है, लेकिन ठोस कदम नहीं उठा पाई कि जिससे जल जमाव समय पर निकल जाए खेत से पानी, ऐसा कोई सुविधा। इसका विरोध भी है क्या? जो सरकारी पार्टियां विरोध है, सरकारी पार्टियों से विरोध नहीं है, मोटा मोटी हम लोग सरकार से विरोध करते हैं। अंचलाधिकारी के पास भी कहने के लिए जाते हैं, उसके पास कहता है इसका कोई फंड ही नहीं है मेरे पास, हम क्या करें इसमें, यही सब समझ। आने वाला चुनाव प्रबल रूप से इस मुद्दे पर भी चुनाव होगा क्या? एकदम होना चाहिए, और होगा ही। काफ़ी दुखी हैं यहाँ के किसान, कुछ बुजुर्ग लोग हैं हमारे साथ। क्या स्थिति है सर, टाल का जो जल जमाव की समस्या है, 2 साल से बुआई, पिछले साल भी नहीं हुआ, इस साल भी बुआई की समस्या है, तो ये मुद्दा बनेगा क्या? हाँ, ये मुद्दा बनेगा सर, कारण कि अगर ये पानी घटा नहीं तो हम सब तो कटोरा लेकर के रोड पर आ ही जाएंगे, और अंचलाधिकारी के पास जाएंगे, वो हाथ उठा देंगे, हम सब भूखे मर जाएंगे। यही तो है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारा पानी का जो मुंह है, जहाँ पर से गिरता है, वो चौड़ीकरण हो। यहाँ के जो विधायक है, 15 साल से विधायक, उनके तरफ से कोई पहल हुई है? हमने सुना है आप ही के किसानों का कहना है कि उन्होंने डोजर देने का और सुविधा देने की पेशकश की है, लेकिन सरकारी खींचतान में ये फंसा हुआ। विधायक के संबंध में तो हम नहीं जानते, लेकिन ललन बाबू के तरफ से हम पर साल जो है ऐसा हुआ था, मुझे पता चला, जानते तो नहीं है, पता चला कि उधर हरहर नदी है, उधर जो है उसका मुंह का जो है चौड़ीकरण किया गया था, जिसके कारण जो है पानी निकला। इस बार तो अभी कुछ विकल्प ही नजर नहीं आ रहा है सर।
पिछले बार सांसद ललन कुमार के तरफ से पहल की गई थी, जिनका कहना है। इस बार किसान कह रहे हैं कि विधायक के तरफ से पहल की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है और सिल्ट जमा है, किसान के खेतों में पानियाँ निकल नहीं पा रही है, वैसे में इस बार प्रबल रूप से एक बड़ा मुद्दा टाल जो है, एक बड़ा मुद्दा, जल जमाव एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। वैसे में अब जनप्रतिनिधियों को और सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि आने वाले 2-4 दिन, एक सप्ताह के अंदर अगर इस जल निकासी की तरफ अगर रुख नहीं करते हैं सरकारी दल के नेता या सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी, तो आने वाला विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खामियाजा जो है सरकारी दल को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के टाल क्षेत्र के मोहनपुर गांव से आपकी आवाज़ के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट।